सो हेलो स्कॉलर्स, हम क्लास 5 कंप्यूटर कर रहे थे। कंप्यूटर में हमने चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुका है। आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि है पेज नंबर 71 पर। चैप्टर नंबर 5 का नेम है एक्सेल इंट्रोडक्शन। बच्चों, एक्सेल एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोग्राम है जो कि डील करता है हमारे लिए एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डेटा को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। बेसिकली आपको पता भी नहीं रहता और एक्सेल आपकी लाइफ में क्या कर रहा रहता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा रहता है। जैसे आप अगर अपना एग्जाम देते हैं तो आपके एग्जाम का एक रिजल्ट प्रिपेयर होता है। जो रिजल्ट प्रिपेयर होता है बच्चों, तो उसका रिजल्ट भी किस में प्रिपेयर होता है? हमारा एक्सेल में। मोस्ट प्रोबेबली जो आपके पर्टिकुलर मार्क्स वगैरह रहते हैं उसका एक कैलकुलेशन होता है, तो वो भी हम किस में कर सकते हैं? एक्सेल में करते हैं। तो बेसिकली एक हमें अपने डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर अरेंज करना हो और उससे थोड़ा हमें कैलकुलेशन भी करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। क्लियर? तो बहुत सारे फीचर्स होते हैं बच्चों एक्सेल के, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। इसकी इंपॉर्टेंस जब आप हायर क्लासेस में जाओगे या फिर आप जब स्कूलिंग से हट करके अगर आप कंप्यूटर फील्ड में जाओगे तब आपको ये इसकी इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो एक्सेल जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है। क्लियर? और एक्सेल आना अगर आता है आपको तो ये बहुत ही अच्छी बात है, तो आपको इसको पूरे इंटरेस्ट के साथ सीखना चाहिए। तो ये हुआ बच्चों एक्सेल का एक इंट्रोडक्शन। हम सबसे पहले इसकी एक्सरसाइज करेंगे, है ना? एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको फुल चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन मुझे बताना, तो मैं उसकी वीडियो भी बना करके सेपरेटली डाल दूंगा इसी प्लेलिस्ट में। क्लियर? बाकी सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें एक्सरसाइज में तो ये हमारे लिए ए पोर्शन है जो कि है टिक द करेक्ट आंसर। क्लियर? अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा एक्सेल में, ये अगर आप आपके पास कंप्यूटर होगा तो एक्सेल जरूर ओपन करके देखना आप। तो इसमें क्या होते हैं, ये कॉलम्स बने हुए रहते हैं ना, तो इसमें सीधी लाइन है ना और वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ये जब टकराती है तो ये क्या बनाती है? हमारे लिए कॉलम्स बनाती हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो देखो ये छोटे छोटे है ना, ये कॉलम्स कहलाते हैं। क्लियर? अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम टिक द करेक्ट आंसर करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका हमें बताना है कौन सा सही है। डैश इज द स्प्रेडशीट प्रोग्राम दैट ऑर्गेनाइज डेटा इनटू रो एंड कॉलम। ये जो होता है एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि ऑर्गेनाइज करता है, कैसे बनता है? रोज एंड कॉलम से। तो ये कौन है? ऑब्वियसली एक्सेल। एक्सेल में क्या होते हैं? रोज एंड कॉलम्स होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं हम सेकंड पे। सेकंड में लिखा हुआ है द नंबर ऑफ रोज इन अ सिंगल वर्कशीट इज। अब एक वर्कशीट में कितने रोज होते हैं बच्चों, तो वो हमें बताना है। तो ये होते हैं हमारे बी जो ऑप्शन है, इतने सारे क्या होते हैं? हमारे रोज होते हैं एक सिंगल वर्कशीट में। बहुत ज्यादा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है ये, 1048576। क्लियर? अब इसके बाद आ जाते हैं बच्चों हम थर्ड वाले पे। इसको आपको याद भी रखना है, इस नंबर को। क्वेश्चंस भी आपके इससे रिलेटेड है ना, और एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। थर्ड वाला है डैश बार शोज द नेम ऑफ द ओपन वर्कबुक फाइल, है ना। ये वाला जो डैश बार शोज द नेम ऑफ ओपन वर्कबुक फाइल, जो आपकी ओपन वर्कबुक फाइल होगी तो ये बार उस वर्कबुक का नेम शो करता है। तो थर्ड वाले का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी, टाइटल बार। ऑब्वियसली जिस वर्क को आप ओपन करेंगे वो उसका टाइटल ही तो शो करेगा ना, टाइटल बार। तो ये हो जाएगा यहाँ पे। अगर मैं लिखना चाहूँ तो टाइटल भी आप लिख सकते हैं। क्लियर? और ये जो ऑप्शन मैं बस टिक कर रहा हूँ, आप यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में ये फिल अप भी कर सकते हैं। फोर्थ पे आ जाते हैं बच्चों। फोर्थ में लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट एक्सेल वर्कबुक आर सेव्ड विद डैश फाइल एक्सपेंशन। देखो हमारी बाय डिफॉल्ट मतलब होता है कि हम उसको चेंज जनरली हम नहीं करते, तो बाय डिफॉल्ट वो चीज सेव हो जाती है ना। तो किस नेम से फाइल एक्सटेंशन सेव होती है हमारी एक्सेल की, तो वो हमें बताना है। तो ये जो हमारा फोर्थ का आंसर हो जाएगा ये हमारा .xlsx। ठीक है, ये वाला बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो हम फोर्थ का क्या कर देंगे? बी पे टिक कर देते हैं। फिफ्थ पे आ जाते हैं बच्चों। फिफ्थ में लिखा हुआ है द एक्सेल वर्कबुक कंटेन शीट कॉल्ड। जो एक्सेल वर्कबुक होती है वो शीट्स को कंटेन करके रखते हैं। एक देखो एक्सेल में वर्कबुक होती है और वर्कबुक आप वर्कबुक से ही समझ सकते हैं। बुक में क्या होते हैं? बहुत सारे पेजेस होते हैं या फिर शीट्स होती हैं। तो एक्सेल की जो वर्कबुक होती है वो बहुत सारी शीट्स कंटेन करके रखती है, और उन शीट्स को हम क्या कहते हैं हमें ये बताना है फिफ्थ वाले में।
उस शीट को बोलते हैं वर्कशीट। क्या बोलते हैं? वर्कशीट। वर्कबुक जिससे बनती है बहुत सारी शीट से, जो कि वर्कशीट कहलाती है। क्लियर। बी पे आ जाते हैं बच्चों। बी में देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रू के लिए टी लिखना है और फॉल्स के लिए एफ लिखना है। जो सही है उसके लिए टी, गलत है एफ। बाय डिफॉल्ट वर्कबुक कंटेन 2 वर्कशीट इन एक्सेल 2016। कह रहे हैं कि वर्कबुक में सिर्फ 2 वर्कशीट होती हैं बाय डिफॉल्ट एक्सेल 2016 में। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, सिर्फ 2 वर्कशीट तो बिल्कुल ही नहीं, बहुत सारी होती है, तो ये फॉल्स है, गलत कह रही है। माउस pointer is displayed as a block plus sign whenever it is located in a cell। कह रहे हैं कि जब भी आप माउस पॉइंटर को एक्सेल के जो कॉलम्स होते हैं इसमें लेकर के जाएंगे या फिर सेल्स में लेकर के जाएंगे तो वो ब्लॉक प्लस साइन से रिप्रेजेंट होता है। क्लियर। तो ये क्या सही है? हाँ बिल्कुल सही है। अगर आप अपना एक्सेल खोलेंगे ना तो भी आप उसमें फाइंड आउट कर पाएंगे, है ना। तो आपका जो माउसर का पॉइंट रहेगा ना वो ब्लॉक प्लस साइन से रिप्रेजेंट करने लग जाएगा। तो सेकंड जो है वो है हमारा बच्चों ट्रू। क्लियर। थर्ड पे आ जाते हैं हम। थर्ड में देखो क्या लिखा है, फॉर्मूला बार शोज द फॉर्मूला वी आर यूजिंग इन द लास्ट सिलेक्टेड सेल। कह रहे हैं कि जो हमारा फॉर्मूला बार होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे लिए फॉर्मूला को, जो कि हमने पिछली सेल को सिलेक्ट किया था उसका फॉर्मूला ये शो करता है। तो ये तो गलत है, फॉल्स है ना। पिछली वाले का थोड़ी ना हमें वो बताएगा फॉर्मूला बार, जो फॉर्मूला हमने यूज किया है। फोर्थ पे आ जाते हैं बच्चों। एक्सेल प्रोवाइड एक्सेस टू 3 डिफरेंट व्यूज ऑफ द वर्कशीट। कह रहे हैं कि जो एक्सेल होता है वो हमें एक्सेस करवाता है 3 अलग अलग तरीके के व्यूज ऑफ वर्कशीट, है ना। मींस जब आप एक्सेल खोलेंगे तो 3 डिफरेंट वर्कशीट को आपको देखने का एक साथ चांस मिल सकता है ना। तो वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3 ऐसे दिखेगा आपके लिए जब आप एक्सेल ओपन करेंगे। शायद अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ दिख भी जाए, नहीं यहाँ नहीं है। क्लियर। तो ये क्या है, फोर्थ का आंसर बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर। अब आ जाते हैं फिफ्थ पे। एक्सेल ऑटोमेटिकली लेफ्ट अलाइंस द टेक्स्ट डेटा एंड राइट अलाइन द नंबर इन द सेल। कह रहे हैं कि जब आप नंबर क्या करेंगे, ABCD करके कुछ भी वर्ड्स लिखेंगे तो उस पे लेफ्ट अलाइन हो जाता है। लेफ्ट में से मतलब नंबर्स वर्ड्स जो रहेंगे वो लेफ्ट साइड से लिखते हुए दिखेंगे आपके लिए, लेकिन जब आप नंबर्स लिखेंगे तो वो राइट साइड से लिखते हुए दिखेंगे। क्लियर। वो राइट अलाइन होते हैं। तो क्या ये सही है? तो हाँ बिल्कुल सही है, आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, ये ट्रू है। क्लियर। सी पे आ जाते हैं बच्चों। सी वाले पार्ट में फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में लिखा है द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड रोज इज कॉल्ड। जब रोज और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं, टकराते हैं, तो क्या बनते हैं? तो वो सेल बनते हैं। क्लियर। There are dash columns and dash rows in a single worksheet। कह रहे हैं एक वर्कशीट में इतने कॉलम होते हैं और इतने रोज होते हैं। तो कितने कॉलम होते हैं? ये होते हैं 1 6 3 8 4, इतने कॉलम्स होते हैं। और रोज होते हैं, अभी हमने ऊपर भी देखा था, 1 0 4 8 5 7 6। ओके, 1 0 4 8 5 7 6 रोज होते हैं एक सिंगल वर्कशीट में। थर्ड पे आ जाते हैं बच्चों। थर्ड में लिखा हुआ है हमारे लिए द सेल रेफरेंस ऑफ एन एक्टिव सेल इज डिस्प्लेड इन द। जो सेल रेफरेंस होता है, हम जो एक्टिव सेल मतलब होता है जिसमें हम वर्क कर रहे होते हैं, जिस सेल में वर्क कर रहे होते हैं वो हमारी एक्टिव सेल होती है। तो उस सेल का रेफरेंस जो रहता है वो कहां पर दिखता है हमारे लिए? वो दिखता है हमारे लिए नेम बॉक्स में। कहां पर? NAME, नेम बॉक्स। क्लियर। फोर्थ पे आ जाते हैं बच्चों। फोर्थ में लिखा हुआ है डैश इज यूज्ड टू एंटर एंड एडिट फॉर्मूला। ये यूज करते, इसको यूज करते हैं हम एंटर करने के लिए, मींस इसको यूज करते हैं हम एंटर और एडिट, फॉर्मूला को एंटर और एडिट करने के लिए, एंड परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन वर्कशीट डेटा। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला बार। क्लियर। तो फॉर्मूला बार से ही हम क्या कर सकते हैं? एडिट फॉर्मूला। तो मैं लिख देता हूँ FORMULA, फॉर्मूला BAR, फॉर्मूला बार। फिफ्थ पे आ जाओ। फिफ्थ में लिखा है अ सेल इन अ वर्कशीट हैज यूनिक एड्रेस कॉल्ड। जो हमारी सेल होती है वर्कशीट की, उसका एक यूनिक एड्रेस होता है, उसको हम क्या कह देते हैं? उसको बोलते हैं सेल रेफरेंस। CELLREFERENCE। ये F लिखा हुआ है, एक मिनट में इसको सही कर देता हूँ, REFERENCE। क्लियर। अब आ जाते हैं बच्चों डी वाले पार्ट पे। डी वाले पार्ट में क्या किया हुआ है? डिफाइन द फॉलोइंग्स है, मींस हमें ये जो भी वर्ड्स देखे हैं उसको हमें डिफाइन करना है।
डिफाइन करना है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो समझने में। क्लियर। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ, सबसे पहला है ग्रिड लाइंस। क्या है? ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस क्या होती है हमें समझाना है। द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंटिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑन अ वर्कशीट आर कॉल्ड ग्रिड लाइंस। कह रहे हैं कि अगर आप एक्सेल में जाएंगे, देखो ये जो एक्सेल है ना हमारा, इस तरीके से आपको दिखेगा। तो इसमें देखो सीधी लाइन भी दिख रही है आपके लिए, ऐसी लाइन। क्लियर। और आपको ये बहुत सारी ऐसी लाइन भी दिख रही है। तो ये जो लाइन होती है ना, ये ग्रिड लाइंस कहलाती है। क्लियर। ये क्या कहलाती है? ग्रिड लाइंस। तो वही चीज लिखिए, हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके की लाइन, वर्टिकल मतलब इस तरीके की लाइन, जो कि रिप्रेजेंट करती हैं रोज और कॉलम्स को वर्कशीट में, उसको हम ग्रिड लाइंस कहते हैं। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड, माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर तो आपके लिए बहुत ही ईजी है समझना। द माउस, ये माउस लिखा हुआ है MOUSE, माउस पॉइंटर इज डिस्प्लेड एज अ ब्लॉक प्लस साइन व्हेनेवर इट इज लोकेटेड इन द सेल ऑन द वर्कशीट। कह रहे हैं कि जो माउस पॉइंटर होता है ना, देखो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये माउस पॉइंटर दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे ऐसे कर भी रहा हूँ। ठीक है। तो इसको जब आप क्या करेंगे, इस एक्सेल पे लेकर के जाएंगे ना, तो आपको ये प्लस साइन इस तरीके से दिखेगा, है ना, थोड़ा सा बोल्ड प्लस साइन दिखेगा आपके लिए ऐसा। क्लियर। तो ये कह रहा है, तो ये होता है हमारा माउस पॉइंटर, जो कि हमें एक्सेल में शो करता है जब हम उसको कर्सर को लेकर के जाते हैं वहां पर। आ जाते हैं हम बच्चों ई वाले पार्ट में। ई पार्ट में लिखा हुआ है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। अंतर बताना है, डिफरेंशिएट करना है। पहला है वर्कबुक और एक है वर्कशीट। वर्कबुक, आप इसको वर्कबुक से ही देखो कि बहुत सारी जब वर्कशीट मिल जाती है तो वर्कबुक बन जाती है। ठीक है। और उन वर्कशीट को हम स्प्रेडशीट फाइल भी कहते हैं। ठीक है। तो स्प्रेडशीट फाइल इज कॉल्ड वर्कबुक। क्लियर। तो स्प्रेडशीट फाइल को भी हम क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं। ये उसका दूसरा नाम हो गया। दूसरी बात, a workbook is like a notebook having many individual worksheet। तो पहला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? ये वाला। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? ये जो दूसरी लाइन में लिखा हुआ है ना। तो कह रहे हैं कि वर्कबुक जो रहती है वो एक तरीके से नोटबुक होती है और उसमें बहुत सारी अलग अलग वर्कशीट होती है। क्लियर। दूसरा जो डिफरेंस है वो है हमारा वर्कशीट खुद ही। तो इसमें बोल रहे हैं कि रोज और कॉलम्स जब एक्सेल में मिलते हैं उनको हम बोलते हैं कलेक्टिवली दे आर नोन एज वर्कशीट। जब बहुत सारे रोज और बहुत सारे कॉलम्स एक साथ मिल जाए तो वो वर्कशीट कहलाती है। ईच वर्कशीट हैज इतने कॉलम्स एंड दैट मच रोज। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं 2 बार ऑलरेडी, इतने कि कितने रोज होते हैं एक वर्कशीट में और कितने कॉलम्स होते हैं। तो ये हो गया बच्चों हमारा ई पार्ट भी कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम एफ वाले पार्ट पे। एफ वाले पार्ट में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्लियर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कह रहे हैं बता दो यूज क्या है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। अब बच्चों इसका एक आंसर तो हो नहीं सकता है, आपके टीचर अलग तरीके से लिखवा सकते हैं, मैं अलग तरीके से लिखवाऊं, और हो सकता है आप अलग तरीके से लिखो। क्लियर। लेकिन जो आपका इंटेंशन होना चाहिए समझाने का वो एक सेम होना चाहिए। क्लियर। माइक्रोसॉफ्ट, तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ पावरफुल दैट अलाउज, पावरफुल, यहाँ पे थोड़ा हमें चेंज करना रहेगा। पावरफुल के बाद यहाँ पे देखो ऊपर मैं इधर पे शायद भी शो कर देता हूँ। पावरफुल के बाद लिखोगे आप स्प्रेडशीट प्रोग्राम, SPREAD, स्प्रेड SHEED, पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम PROGRAM। ओके। तो ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं। तो आप इसको कैसे पढ़ोगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम दैट अलाउज अस टू ऑर्गेनाइज डेटा एंड कंप्लीट कैलकुलेशन इन रोज एंड कॉलम्स। क्लियर। तो ये जो मैंने पावरफुल के बाद लिखा है उसके बाद ये 2 वर्ड लिखने, उसके बाद दैट लिखना है आपके लिए। तो क्लियर हो रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसकी हेल्प से वो आपको अलाउ करता है आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर पाओ और कंप्लीट भी कर सकते हो आप कैलकुलेशन को रोज और कॉलम्स में। क्लियर। सो ये है हमारा यूज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। सेकंड पे आ जाते हैं बच्चों। सेकंड में लिखा हुआ है हाउ डू यू सेव अ वर्कबुक। आप अपनी वर्कबुक कैसे सेव कर सकते हैं। तो वी कैन सेव अवर वर्कबुक मीन्स हम क्यों अपनी वर्कबुक को सेव करते हैं। तो वी कैन सेव अवर वर्कबुक टू रीयूज इट और शेयर इट विद अदर।
तो वर्कबुक को हम सेव करके क्या कर सकते हैं, उसको रीयूज भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं उस वर्कबुक को दूसरे पर्सन्स के साथ। क्लियर। थर्ड वाले का जो आंसर है ये आप खुद से फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको आंसर मिले तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्लियर। कुछ आपको भी वर्क करना पड़ेगा है ना साथ में। जी पे आ जाते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। आप इसको खुद से रीड करेंगे। चलो थोड़ा सा रीड कर देते हैं। यू आर मेकिंग अ स्प्रेडशीट इन एक्सेल। आप अपनी एक्सेल में स्प्रेडशीट बना रहे हैं। द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंटिंग रोज एंड कॉलम्स इन वर्कशीट can be turned off, but it is recommended by your teacher to leave them on. name these lines। तो ये horizontal और vertical lines को क्या बोलते हैं, हम ग्रिड लाइंस बोलते हैं। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है। इसके बाद अगर हम देखें एक्टिविटी है, इसके हमें नेम बताना है। ये जो हमारा वर्क जो बुक है उसका मीन्स फ्रंट पेज है, तो इसके बहुत सारे क्या रहते हैं, हमारे नेम्स रहते हैं, वो हमें बताने थे। तो जो देखेंगे सबसे पहले ये टैब, ये टाइटल बार होता है, ये रिबन होता है, फॉर्मूला बार होता है, कॉलम हेडिंग, ग्रिड लाइंस, माउस पॉइंटर है। देखो ये प्लस तरीके का दिख रहा है हमारे लिए, ये सेल रेफरेंस। तो ये बच्चों ये अगर आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे अपनी बुक में, और अगर आपको कुछ भी स्पेलिंग में दिक्कत जाती है तो वही सेम डायग्राम आई थिंक ये बना हुआ है। क्लियर। तो यहाँ से भी आप अपनी बुक से देख करके अच्छे से इसको फिल आउट कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं आपके पास, जैसा भी आपको पसंद है वैसे आप कंप्लीट कर लेना। तो इस तरह से बच्चों होता है हमारा ये चैप्टर नंबर 5 क्या कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे हम चैप्टर नंबर 6 बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद है वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी सारी वीडियोस आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। तो बस सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।